पाठ्यपुस्तक कृतिका के पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इसमें हमने अब तक पढ़ा था कि लेखिका की माँ जो है वह किस तरह की परंपरागत एक महिला थी और उनको अपने परिवार में कितना आदर सम्मान मिला हुआ था। उसकी 2 वजह रही थी। इसमें हमने अब तक पढ़ा था कि वो 2 वजह क्या थी। उनमें से पहली ये थी कि एक तो उनकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा ये कि वे किसी की भी बात को सुनकर अपने तक ही छिपा कर रखना जानती थी। तो यही 2 आदतें उनकी ऐसी थी जो कि उनको सबका आदर सम्मान दिला रही थी। भले ही वे अपने कर्तव्य इतना अच्छे से नहीं निभाती थी, लेकिन फिर भी वो सबकी श्रद्धा का पात्र बनी हुई थी। सभी उनका सम्मान करते थे, घर वाले। इसके साथ ही हमने और ये भी पढ़ा था कि माँ को अपने परिवार वालों से इतनी आज़ादी मिली थी, साथ साथ सभी परिवार वालों को इतनी आज़ादी तो मिली ही थी कि किसी को भी अपने निजी जीवन में आप क्या कर रहे हैं ये उनसे नहीं पूछा जाता था। अपने निजी जीवन की सबको स्वतंत्रता मिली हुई थी और इसी निजत्व की वजह से सभी लेखन कार्य करने के लिए आज़ाद थे और सभी कुछ न कुछ लेखन कार्य करते रहते थे। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। अब यहाँ पर वे अपनी परदादी के बारे में बात बता रही है कि उन्होंने एक ऐसा व्रत लिया था कि खुदा के फजल अर्थात कृपा से या ईश्वर की दया से कि उनके पास कभी और धोतियाँ, पहले के समय में कम ही कपड़े हुआ करते थे सबके पास, इसलिए उन्होंने कहा कि 2 से ज़्यादा धोती अगर उनके पास होगी अर्थात साड़ी होगी तो वो तीसरी साड़ी को दान कर देगी, दूसरे लोगों को दे देगी। जैन समाज में अपरिग्रह अर्थात ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखना या संग्रह नहीं करना कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। अर्थात वह इतनी लड़कियां परिवार में थी लेकिन तब भी वह यही चाहती थी कि पोते की जो बहू है वह पतोहू है, वह गर्भवती थी। तो परदादी ने अपने लिए पतोहू के बच्चे के लिए लड़की की मांग की, ईश्वर से मन्नत मांगी। तब भी भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। यानी यह बात परदादी ने छिपा कर नहीं रखी कि मैंने भगवान से ये मन्नत मांगी है, बल्कि उन्होंने आके सबको बता दिया था। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, यह बात बता दी थी, इसलिए सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। फितूर अर्थात उनका ये जो कार्य था वह ऐसा था कि सब लोग चौंक गए थे, लेकिन सबको इसकी वजह नहीं मिली कि बेटियां होते हुए भी परिवार में वह फिर बेटी की ही मांग कर रही है ईश्वर से। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुष्टों से कन्या पैदा नहीं हुई, अर्थात कन्याएं थी लेकिन फिर भी वे मांग कर रही थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि उनकी सास चाहती थी कि बेटी हो, इसलिए माँ जी भी उनके इस कार्य को पूरा करना चाहती थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, अर्थात घर में इतनी महिलाएं थी, बेटियां भी हो चुकी थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बल्कि लगातार यह मन्नत जो उनकी थी वह बार बार ईश्वर से मांगती रही थी। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, अर्थात वह श्रद्धालु थी, बार बार मंदिर जाती थी, इसलिए लोगों को उन पर ये विश्वास था कि यह भगवान से सीधे सीधे बातें मांग सकती है। बेतार का तार अर्थात कोई संपर्क का साधन नहीं, लेकिन फिर भी अपनी बातें वह ईश्वर तक पहुंचाती थी।
इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। अर्थात जैसे ही वो ईश्वर से कुछ मांगती थी, सभी को इस बात का पता था कि उसकी वह इच्छा जरूर पूरी हो जाती थी। अर्थात उधर से तथास्तु वैसा ही हो का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता था। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। अर्थात दादी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। पहली ही बार में वो भी सुनकर तैयार हो गई थी। जब परदादी की इच्छा थी तो वे भी तैयार थी कि मेरी गोद में मेरी पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लेकिन माँ की शायद इच्छा कुछ और थी। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अर्थात लेखिका की माँ की बात यहाँ हो रही है कि जब उनकी परदादी ने अपनी इतनी मन्नतें की भगवान से, तो भगवान ने भी ऐसी सुनी कि उनको एक या दो नहीं, पूरी 5 कन्याएं दे दी, एक के बाद एक दे दी थी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। अर्थात अब वह एक अन्य किस्सा जो उन्होंने सुना था अपनी माँ से, तो वह अब वह बताने जा रही है कि एक बार भगवान से तो क्या, चोर से भी उनका आमना सामना हो चुका था। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी, अर्थात रात्रि जागरण कर रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर अर्थात मौका देखकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। वह सारी बातें जानता था, कौन किस कमरे में सोता है, यही सब सोच विचार कर चोर जब आया। लेकिन यहाँ माँ जी को महिलाओं की आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी, तो उन्होंने अपना कमरा आज बदल लिया था। तब चोर को क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, यानी इतनी पुरानी महिला बूढ़ी बेचारी, वह अपनी भी जगह बदल सकती है। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई। अर्थात उनकी नींद कच्ची ही थी, तो चोर के पैरों की आहट से ही उनकी नींद खुली। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, अर्थात तसल्ली के साथ पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। चोर को भी आश्चर्य हुआ कि मुझसे कैसे पानी पिलाने को यह कह सकती है। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, क्योंकि चोर ने यह बात पहले ही सुन रखी थी कि ये जो महिला है इनका भगवान से सीधा संपर्क होता है। तो उसे यह बात यहाँ याद आई कि मेरे पास कपड़ा है, ये सब इन्हें कैसे पता चला अंधेरे में। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब जब बार बार वे पानी के लिए कहने लगी, तब चोर को भी आश्चर्य हुआ कि मैं चोर हूँ। तो चोर ने तुरंत कह दिया उनसे कि मैं तो एक चोर हूँ, मैं कैसे आपका काम कर सकता हूँ। तब भी फिर माँ जी ने कहा, हुआ करे, अर्थात है तो है चोर। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, अर्थात उसे छान कर ढक कर लेकर आना। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर ने कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गान में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा।
भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया तो चोर को थोड़ा लगा कि कहीं भगवान इसके आसपास ही तो नहीं रहते, इसलिए वह भी उनका काम करने के लिए उठा कर लोटे को और वह पानी लेने के लिए चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माझी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती। अर्थात एक ही लोटे से पानी पिया है तो वह उसे कहने लगी कि अब तो हम माँ बेटे हुए, एक ही बर्तन से हमने पानी पी लिया है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया। दो काम उसे कहे थे, या तो तू चोरी कर ले या फिर खेती कर ले। तो सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। तो उसने अपना चोरी का काम छोड़ और उसने भी खेती का काम अपनाया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी भी रही। अर्थात जब चोर उन्होंने खेती का काम लिया और उसके बाद जब लेखिका ने उसे वापस बड़े होने के बाद देखा, तब भी वह अच्छा सा भला मानुस, वह बूढ़ा हो चुका था, भला मानुस अच्छा व्यक्ति दिखा उसे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इन दो बूढ़ी महिलाओं यानी एक तरफ दादी और एक तरफ नानी, तो अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना उनके मन में नहीं थी, क्योंकि दादी नानी हर कोई वहाँ लड़की को ही चाहते थे। और दूसरा कि वे सभी देश की आज़ादी को लेकर भी थोड़ा सजग रहने वाले थे।